वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय थॉट्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पेपर, क्योंकि हमने फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने अपना बेसिक्स पढ़ा है कंप्यूटर का, और एमएस एक्सेल पढ़ ली, एमएस वर्ड पढ़ लिया, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी पढ़ लिया। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। बाइनरी नंबर भी पढ़ा है हमने। फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और अब हम सेकंड पेपर पढ़ने जा रहे हैं, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो सेकंड पेपर में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये तीनों हमें पढ़नी है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML से। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML का बेसिक यूज क्या है? तो एक वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए जो हमारी वेबसाइट का जो स्केलेटन होता है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो तैयार करता है HTML। और जितनी भी हमारी वेबसाइट में जितनी भी प्रेजेंटेशन वर्क होता है, मतलब कि जितनी भी एडिटिंग होती है, जितनी भी उसमें हम कलर्स कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ हम एक्स्ट्रा उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, बेसिक्स को छोड़ करके, वो आता है सब CSS में। तो CSS हमारी वेबसाइट को सुंदर दिखाने का काम करती है, ठीक है, उसको एक अच्छा लुक देती है हमारी वेबसाइट को। तो ये कौन करता है? ये CSS करता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को करता है, मतलब कि हमारी वेबसाइट में क्या क्या फंक्शन होगा, क्या क्लिक करने पर क्या ओपन होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें देखने वाला जो कौन होता है? जावास्क्रिप्ट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैंडल जावास्क्रिप्ट करती है। तो स्टार्ट करते हैं HTML से। HTML के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। HTML is used to create a web page. In this, any data or information is represented like www. HTML was created by Tim Berners-Lee in 1991. तो HTML का इन्वेंशन टिम बर्नर्स ली ने 1991 में किया। और इस लाइन का मतलब है कि कोई भी डेटा, अगर एनी डेटा और इन्फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड लाइक www, आपका जो भी वेब पेज में लिखा होता है वो सब कैसे क्रिएट किया जाता है? वो HTML के थ्रू ही क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं HTML टैग्स में। An HTML tag is a code element used in hypertext markup language, यानी HTML, to define the structure and content of a web page. Tags are enclosed in angle brackets, with most tags coming in pairs. An opening tag like this and a closing tag like this. The content between these tags is typically what is affected or styled by the tag. मतलब कि HTML टैग क्या होता है? आपका जो कोड एलिमेंट होता है उसमें यूज किया जाता है HTML टैग। और HTML टैग लिखते कैसे हैं? जो आपका एंगल ब्रैकेट्स होता है, उससे उसके अंदर जो, जैसे ये एंगल ब्रैकेट्स है, इसके अंदर जो आपने लिखा है जैसे टैग नेम, ठीक है, तो यहाँ पर आपको टैग लिखना है। टैग नेम की जगह टैग लिखा जाएगा और उसको एंगल ब्रैकेट से ओपन एंड क्लोज करना है। और अगर क्लोज करने के लिए ये स्लैश लगा देंगे बस, और ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग टैग, ठीक है। द कंटेंट बिटवीन दीज टैग्स इज टिपिकली व्हाट इज अफेक्टेड और स्टाइल्ड बाय द टैग। मतलब कि जो भी कंटेंट इस टैग, इन दोनों टैग्स के बीच में होगा, वो होगा आपने जो लिखा होगा, ठीक है, वही आपका वेब पेज में शो होगा। तो नेक्स्ट आते हैं प्री डिफाइंड टैग। क्या होते हैं प्री डिफाइंड टैग्स? का मतलब है पहले से डिफाइंड टैग। तो कुछ ऐसे टैग हैं, कुछ क्या मेजरली ऐसे ही टैग है जो प्री डिफाइंड है, यानी पहले से डिफाइंड है और आप बस उनका यूज करते हो। और अगर आपने उनका सिंटैक्स गलत लिखा तो वो टैग रन नहीं होंगे, यानी वो वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो उन्हें ध्यान से जैसे लिखा जाता है आपको सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। तो HTML टैग ये होता है, अगर आप कोई भी फाइल HTML में बनाएंगे तो HTML टैग तो मस्ट ही है, ठीक है, आपको ये लगाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हेड टैग, यानी हेडिंग में आपको क्या लिखना है उसके लिए आपको हेड टैग लगाना ही पड़ता है। बॉडी टैग, बॉडी टैग मतलब कि जो भी आप उस वेबसाइट के, जो भी आप उस वेब पेज के अंदर लिखना चाहते हैं चीज़ें, वो आप बॉडी टैग के अंदर ही लिखोगे। टाइटल टैग, ये आपके वेब पेज का जो टाइटल है उसको वहाँ पर ये होता है, ठीक है, वहाँ पर ये दिखता है। तो ये सारे जो टैग्स हैं ये आपको लगाने ही लगाने हैं। कोई भी आप वेब पेज बनाएंगे आपको ये लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए, एक मैंने यहाँ पर लिख करके भी दिखाया है। सबसे पहले HTML टैग ओपन किया, उसके अंदर हेड टैग ओपन किया, फिर हमने टाइटल डिफाइन किया माई ऑसम वेब पेज, और टाइटल क्लोज कर दिया क्योंकि बस मुझे इतनी लाइन को ही अपना टाइटल बनाना है, ठीक है। उसके बाद हेड टैग भी क्लोज कर दिया क्योंकि ये मेरी हेडिंग हो गई। इसके बाद मैंने बॉडी टैग ओपन किया है और बॉडी टैग में मैंने एक हेडिंग बनाई है, ठीक है। H1 क्या है ये अभी हम आगे समझेंगे। आप इतना समझ लो, ये हमारे वेब पेज का हेडिंग है, वेलकम टू माय ऑसम वेब पेज, ऐसा लिख करके आएगा आपके वेब पेज में अंदर, ठीक है। और ये देखिए, उसके बाद फिर हमने एक पैराग्राफ बनाया है। पी टैग का मतलब होता है पैराग्राफ, ठीक है, ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप बस ऐसे ही समझ लो कि हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है और उस पैराग्राफ में क्या लिखा है? दिस पेज इज अबाउट वेरियस टॉपिक और इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये पैराग्राफ के अंदर लिख के आएगा। आपका ये सारे टैग्स शो नहीं होंगे वेबसाइट में, जो आप इन टैग के अंदर लिखोगे इतना पोर्शन शो होगा, ठीक है। फिर हमने बॉडी टैग क्लोज किया और उसके एंड में हमने HTML टैग क्लोज किया। तो ये सब, ये जो रूल्स हैं ये आपको एकदम ध्यान से याद कर लेना है कि अगर जो भी चीज़ आप टैग ओपन कर रहे हो तो उसको एंड में क्लोज भी करना है, ठीक है। क्योंकि अब ये सारा कुछ मैं जो लिख रही हूँ ये सब HTML फाइल के अंदर है, इसलिए मैंने HTML फाइल यहाँ से ओपन करी है और यहाँ से ये वाला टैग क्लोज कर दिया है। मतलब कि बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्लोजिंग तक ही मेरा कंटेंट था मेरी वेब पेज का, ठीक है। अब आते हैं एट्रीब्यूट में।
तो an attribute is in HTML provides additional information about an element. Attributes appear within the opening tag on an HTML element and consist of a name value pair which defines properties or setting for the element. For that element, they help control the behavioral style or function of HTML elements. Some common attributes are there. मतलब कि एट्रीब्यूट क्या करते हैं, आपके जो टैग्स है उनमें थोड़ी फंक्शनिंग, थोड़ा सा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसे ऐड करने के लिए आपको एट्रीब्यूट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा किसी शॉपकीपर से कि मुझे एक फ्लावर चाहिए, तो मुझे एक फ्लावर चाहिए, ये हो गया आपका टैग, ठीक है। पर मुझे किसी पर्टिकुलर कलर का फ्लावर चाहिए होगा, ठीक है, तो मैंने कहा मुझे रेड कलर का फ्लावर चाहिए, तो रेड कलर क्या हो गया, आपका एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। और फ्लावर चाहिए, ये आपका टैग हो गया। तो मुझे फ्लावर चाहिए प्लस मुझे रेड कलर का चाहिए और मुझे रोज ही चाहिए, तो ये रोज ही चाहिए, ये रोज और रेड कलर ये दोनों हो गए आपके एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया आपकी डेली लाइफ वाला। तो ऐसा ही एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, जहाँ पर देखिए जैसे एक टेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है। अब जैसे हमने बॉडी टैग लगाया और बॉडी में हमने टेक्स्ट करके ये हैच, ये जो हमने लगाया है ये कोई कलर है, ठीक है, तो मुझे जो टेक्स्ट लिखने हैं वो इस कलर से लिखने हैं, इसलिए मैंने ये यहाँ पर कलर का कोड दिया है, ठीक है। उस अब बॉडी टैग के अंदर हमने क्या लिखा है, H1 हमारी हेडिंग लिखी है वेलकम टू माय वेबसाइट, और एक पैराग्राफ लिखा है दिस टेक्स्ट इज इन द स्पेसिफाइड कलर, ठीक है। अब आते हैं बीजी कलर, ये भी हमारा एक एट्रीब्यूट है, और भी हमारे बहुत सारे एट्रीब्यूट है, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, बाकी सब हम नहीं पढ़ेंगे, पर हमको यूज सबका करना है, तो बस मैं आपको समझाने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पर दिखा रही हूँ। बीजी कलर से क्या होगा, आपका बैकग्राउंड कलर सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने बॉडी टैग में ही एक एट्रीब्यूट दिया है बीजी कलर, और ये कलर हमने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये कोड है, ये तो ये कलर नहीं है, पर ये एक्चुअली में उस कलर का कोड है। तो जब आप इसे रन करेंगे तो वो ये कोड जिस भी कलर का होगा वो कलर आपका वहाँ शो होगा, ठीक है। तो ये सब हमने दिया था अपने बॉडी टैग में, H1 भी दिया था, मतलब एक हेडिंग भी दी थी। फिर आते हैं बैकग्राउंड में, तो अगर हमें बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करनी है तो हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड में हमने इमेज का एड्रेस दे दिया और फिर वो हमारी इमेज वहाँ वेब पेज में दिखने लगेगी, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन हेडिंग्स में। तो सेक्शन हेडिंग क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया भी, हमने सबसे पहले प्रोग्राम में ही देखा था, H1 हेडिंग थी हमारी। तो H1 क्या होता है, सबसे बड़ा फॉन्ट होता है हेडिंग का, ठीक है। तो हमारी जो सेक्शनल हेडिंग होती है वो H1 से लेकर के H6 तक होती है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होगी और H6 सबसे छोटी हेडिंग होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन किया है बॉडी टैग में, H1 में हमने मेन टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट डाला, H2 में हमने फर्स्ट मेजर सेक्शन डाला, सब सेक्शन अंडर फर्स्ट मेजर सेक्शन ये हमने H3 में लिया है। तो ऐसे ही हमने H1 से लेकर के H6 तक की हेडिंग्स, अभी मैंने यहाँ H4 तक की ली है, बट आप H6 तक ले सकते हो, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि अगर H1 सबसे बड़ा है और H6 सबसे छोटा है, तो H2 और H3 और H4 ये सब कैसे होंगे, एक के अंदर एक आते जाएंगे, यानी सबसे बड़ा H1, फिर उससे छोटा H2, फिर उससे छोटा H3, फिर उससे छोटा H4, और ऐसे करते करते सबसे एंड में आएगा H6। तो H6 सबसे छोटा आपका हेडिंग होगा। छोटा हेडिंग का मतलब है उसका फॉन्ट छोटा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सब अभी हम जब ट्राई करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। बी आर टैग समझ लेते हैं। बी आर टैग क्या होता है, बी आर टैग HTML इज एन एम्प्टी एलिमेंट दैट इज यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन द टेक्स्ट। अगर आप कोई टेक्स्ट ऐसे लिख रहे हो और आपको अचानक से उसकी लाइन ब्रेक करनी है, ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं जैसे लिख रहा हूँ और उसके बाद मैंने इंटर कर दिया या स्पेस डाल दिया तो हमारा स्पेस आएगा, तो ऐसा नहीं है। वेब पेज में आपके इंटर या स्पेस का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस ब्लैंक को वो उस ब्लैंक को ब्लैंक लेता ही नहीं है, ठीक है। आपकी जो नीचे वाली लाइन होगी वो वापस से उसको वैसे ही दिखाएगा। पर अगर आपको सच में उस लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे जाना है, जैसा हम इंटर में करते हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर हैं और हमने इंटर किया तो हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, तो ऐसा वेब पेज में इंटर करने से नहीं आता है। आपको उसके लिए बी आर टैग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और बी आर टैग कैसे लगाते हैं ये देखिए यहाँ पर है। जैसे हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, तो पैराग्राफ हमने लिखा दिस इज अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, और उसके बाद फिर हमने लिखा दिस टेक्स्ट इज ऑन द नेक्स्ट लाइन। तो हम नेक्स्ट लाइन पे लिखने के लिए अगर हमने इंटर भी कर दिया है तो वो तब तक नहीं आएगा जब तक यहाँ पर आप बी आर टैग यूज नहीं करेंगे। तो बी आर टैग का यूज क्या होता है, लाइन को ब्रेक करने का, ठीक है। तो अब आते हैं पैराग्राफ टैग में। तो पैराग्राफ टैग क्या होता है, पी टैग। आपका कोई भी पैराग्राफ अगर आपको लिखना है, ठीक है, पैराग्राफ टाइप चीज डिफाइन करनी है, तो उसके लिए आप पैराग्राफ टैग का ही यूज करेंगे, यानी पी टैग का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ जो लिखा है इन्फॉर्मेशन वो भी पढ़ लेते हैं। द पी टैग इन HTML इज यूज टू डिफाइन अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। दिस एलिमेंट इज ब्लॉक लेवल, मीनिंग इट विल स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक अप द full width available by default. The p tag is fundamental element used for structuring text content or on web pages, ठीक है। तो पी टैग क्या होता है, बेसिकली आपका एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। मतलब कि ब्लॉक लेवल का क्या मतलब है, ये अब हम करके समझते हैं वेब पेज पे, ठीक है। तो अभी मैं देखिए वेब पेज जो आप ये जो कोडिंग सारी करेंगे ये आप कई जगह कर सकते हैं। तो या तो फिर आप नोट पैड में करें, ठीक है, नोट पैड में जो आप कोड लिख रहे हो उसको लिख करके फिर आप उसको HTML फाइल से सेव करके और उसको सीधे रन कराएं, ठीक है। तो वो HTML फाइल मतलब एज अ वेब पेज आपका रन हो जाएगा। या फिर हम एक कोई दूसरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐप बहुत सारे आते हैं और मैं जो ऐप यूज करने वाली हूँ वो है VS कोड, ठीक है, यानी विजुअल स्टूडियो कोड। तो अब इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है।
तो मैं VS कोड डाउनलोड करने जा रही हूँ। ये देखिए यहाँ से डाउनलोड होगा, ठीक है। और यहाँ पर अब डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, कुछ ही टाइम में फिनिश हो जाएगा। तो हमारा VS कोड डाउनलोड हो चुका है। अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ परमिशंस मांगेगा और आपको आई एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तो नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप पर अगर आपको इसका आइकन भी क्रिएट करना है तो हाँ मुझे करना है, इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया और अब मैं नेक्स्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब दोबारा से ये इंस्टॉल होगा, तो इंस्टॉलेशन मैं कर रही हूँ। अब प्रिपेयर होने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। तो देखिए मेरा सर्वर बहुत अच्छा है, इस वजह से इतनी स्पीड में ये इसने इंस्टॉल कर दिया है। और अब ये इंस्टॉल हो चुका है, मैं फिनिश कर रही हूँ। और ये अब यहाँ पर VS कोड हमारा ओपन हो चुका है। तो ये जो मेरी फाइल्स थी वो अभी ओपन है। हम एक अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसको मैं बंद कर देती हूँ और इसे ओपन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर बना लेना है, ठीक है। मैं ओपन फ़ोल्डर पे जाऊँगी और यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ फ़ोल्डर्स हैं मेरे जो दिखा रहा है, बट मैं इनको चूज़ ना करते हुए मैं क्या करूँगी, मैं एक न्यू फ़ोल्डर बनाऊँगी। और आपको भी ऐसा ही फ़ोल्डर बना लेना है जिसमें आपकी सारी फाइलें होंगी। तो मैं राइट क्लिक करके फ़ोल्डर बना लेती हूँ और इस फ़ोल्डर का नाम रख लेती हूँ मैं माई थॉट्स, ठीक है। माई थॉट्स HTML, और ये हमारा फ़ोल्डर है। अब हम VS कोड पे जाएंगे और इस फ़ोल्डर को अपने ओपन कर लेंगे। तो ये है हमारा फ़ोल्डर, सेलेक्ट फ़ोल्डर किया और अभी हमारा फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। अब हम फ़ोल्डर तो ओपन हो गया, अब यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बनाएंगे, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं HTML फर्स्ट, ठीक है। नहीं HTML नहीं रखते हैं, ट्यूटोरियल फर्स्ट कर लेते हैं, ट्यूटोरियल फर्स्ट डॉट HTML, ठीक है। और इस नेम से हमने यहाँ सेव कर ली और अब यहाँ पर हम कोड लिख सकते हैं। तो अब हमने जो पढ़ा है उसे हम ट्राई कर लेते हैं पहले, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक्स ट्राई कर लेते हैं और उसके बाद हम एट्रीब्यूट समझ लेंगे जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं, और फिर हम ये हेडिंग समझेंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले लिखते हैं HTML। तो देखिए VS कोड में कोड लिखने का यही फ़ायदा होता है कि वो खुद से ही आपको सजेस्ट करने लगता है। जैसे मैंने सिर्फ HTML ही लिखा और उसने पूरा हमें दे दिया। अगर हम इस पे जाकर के एंटर कर देंगे तो ये खुद से ही सब लिख देगा, ठीक है। देखिए इसने क्लोजिंग टैग भी खुद से मुझे दे दिया। तो अब मैं लिखूंगी हेड, ठीक है। मैं सिर्फ हेड लिखूंगी और ये मुझे सजेस्ट कर देगा कि तुम हेड टैग की बात कर रहे हो, ठीक है। अब लिखेंगे टाइटल, तो मैं एंटर करूंगी तो टाइटल टैग इसने ले लिया। और अब मैं टाइटल में देने वाली हूँ, ऐसा करते हैं स्क्रीन हाफ हाफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो हमने टाइटल दिया था माई ऑसम वेब पेज, ठीक है। तो माई ठीक है। और अब हम बॉडी टैग लिखेंगे, ठीक है। और बॉडी टैग में हमें क्या लिखना है, ओके हमने हेडिंग्स दी है और एक पैराग्राफ डिफाइन किया है। तो हेडिंग हम H1 ले रहे हैं, वेलकम टू माई ऑसम वेब पेज, ठीक है। ये हमारी हेडिंग हो गई। और अब हम लिखेंगे पैराग्राफ टैग, दिस पेज इज अबाउट वेरियस टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरनेट नहीं, इंटरेस्ट। तो ये हमने लिखा। अब हम इसे लाइव जाते हैं, ठीक है। और गो लाइव के लिए आपको लाइव सर्वर डाउनलोड करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटेंशन पे आप जाएंगे और यहाँ पर आप लाइव सर्वर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया ना लाइव सर्वर का, तो इसे अभी मैंने डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ ये ऐसा आ रहा है। तो आपको बस यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। लाइव सर्वर ये देखिए आ रहा है और आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। एक बार गो लाइव लिख कर देखते हैं, हाँ। तो लाइव सर्वर ही है, ठीक है। लाइव सर्वर ही नेम है।
तो ठीक है, तो अब यहाँ से जब आप लाइव सर्वर डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर गो लाइव का ऑप्शन आएगा, ठीक है? और वहाँ पर आपको गो लाइव पे क्लिक करना है और ये आपको एक वेब पेज ओपन करके दे देगा। देखिए जो भी मैंने लिखा है ये हेडिंग बन गई है, ठीक है? वेलकम टू माय ऑसम वेब पेज, ये मैंने हेडिंग 1 पे डाला था, इसीलिए ये इतना बड़ा आ रहा है और ये इतना छोटा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको पैराग्राफ टैग में डाला था, ठीक है? तो ये हो गया। अब हमें क्या समझना है? एट्रीब्यूट समझने हैं, ठीक है? तो अब हम बॉडी में टेक्स्ट डालेंगे एट्रीब्यूट। तो देखिए जैसे मैंने टी लिखा, टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया और अब टेक्स्ट में मैं डालती हूँ कलर, ठीक है? तो ऐसा करते हैं जो यहाँ पर लिखा है उसे ही लिख लेते हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा ये कौन सा कलर है, ठीक है? ओके, अब मैं गो लाइव जा रही हूँ, ठीक है? गो लाइव ऑलरेडी मैं जा चुकी हूँ, तो अब मुझे सीधे वेब पेज ओपन कर लेना है। देखिए यहाँ पर ये ऑरेंज कलर था, तो इसीलिए ये दोनों ही ऑरेंज हो चुके हैं क्योंकि मैंने बॉडी टैग में लगाया था, तो पूरी हमारी बॉडी को इसने इस कलर में कर दिया, ठीक है? बॉडी के पूरे हर एक टेक्स्ट को इसने इस कलर में कर दिया, ठीक है? क्योंकि मैंने पूरी बॉडी में लगाया था और बॉडी टैग के अंदर ये सब आ रहे हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। अब बीजी कलर हमें करना है, यानी बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड पे इमेज सेट करनी है। तो ठीक है, बॉडी पे अब टेक्स्ट की जगह और टेक्स्ट रहने देते हैं और बीजी कलर और ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो इसने तो सेम ही कलर लगाया है, तो इसलिए मैं टेक्स्ट हटा देती हूँ, वरना आपको टेक्स्ट दिखेंगे ही नहीं, ठीक है? तो देखिए अभी तक टेक्स्ट ऑरेंज थे और अब पूरी हमारा वेब पेज ही ऑरेंज हो चुका है। अब आते हैं बैकग्राउंड के लिए, तो ये भी हमें यहीं लगाना है बॉडी टैग में। बैकग्राउंड पे इमेज ले लेते हैं। तो इमेज हमने फोल्डर से लेनी पड़ेगी, ठीक है? और क्योंकि इस फोल्डर पे मैंने कोई इमेज सेव नहीं करी है, तो ऐसा करते हैं पहले यहाँ पर ही कोई इमेज सेव कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं गूगल पे जाऊँगी और इमेज देखूँगी और जैसे ही मुझे यही इमेज करनी है, ठीक है? तो मैं इसे कॉपी करूँगी और कॉपी सेव इमेज एज, ठीक है? सेव इमेज एज करके मैं अपने उसी फोल्डर पे सेव कर दूँगी और ओपन कर लूँगी, ठीक है? ओके, तो अब इसे हटा देते हैं और यहाँ पर देखिए मैंने इसी फोल्डर में सेव करी है, इसलिए यहाँ शो हो रहा है। तो अब मैं यहाँ से इसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है? तो अब मैं इसका लिंक कॉपी करूँगी और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगी। अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमारी वेबसाइट में सेम इमेज आने लग गई, ठीक है? तो ये हो गया बैकग्राउंड। अब नेक्स्ट आते हैं सेक्शन हेडिंग्स में। तो सेक्शन हेडिंग में हमारे स्टार्टिंग का बॉडी टैग के अंदर ही हमें हेडिंग्स लिखनी है। तो ऐसा करती हूँ, मैं पैराग्राफ टैग हटा देती हूँ और हेडिंग हमारी पहली तो बनी हुई है, अब हम हेडिंग 2 भी डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है? H2 में हमें लिखना है, ओके मैं सेकेंड हेडिंग लिख देती हूँ, इतना लंबा कौन लिखेगा, ठीक है? और H3 में हम डाल देते हैं थर्ड हेडिंग। H4 में डाल देते हैं फोर्थ हेडिंग। फिफ्थ हेडिंग और H6 में डाल देंगे सिक्स्थ हेडिंग। अब इन्हें देखते हैं, ठीक है? तो देखिए सबसे पहली जो हमारी हेडिंग 1 थी उसका साइज़ देखिए, और ये सेकंड हेडिंग है, ये थर्ड हेडिंग है और ऐसे ही हमारी सिक्स्थ हेडिंग है, ठीक है? मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा रही हूँ, देखिए, ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा सेक्शनल हेडिंग्स का क्या मतलब है और कैसे काम करते हैं, ठीक है? अब आते हैं BR टैग में। तो BR टैग अगेन हम पैराग्राफ टैग में ही देखेंगे, तो P टैग दोबारा से लिख लेते हैं और लिख लेते हैं दिस इज़ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, फिर दिस टेक्स्ट इज़ ऑन द नेक्स्ट लाइन, ठीक है? तो अभी हम देखिए अभी मैंने BR टैग का यूज़ नहीं किया है, तो देखते हैं जो मैंने इंटर, देखिए यहाँ पर मैं इंटर करती हूँ और ये मेरा नेक्स्ट लाइन पे चला गया, तो अभी देखते हैं इसमें स्पेस आ रहा है या नहीं, ठीक है? तो देखिए जैसा मैंने आपको बोला था कि वेब पेज में आपके इंटर का कोई मतलब नहीं होता, स्पेस का कोई मतलब नहीं होता। देखिए यहाँ पर इंटर की वजह से नेक्स्ट लाइन पे नहीं आया है। अब यहाँ पर अगर मैं BR टैग यूज़ करती हूँ, ठीक है? मैं यूज़ करती हूँ BR टैग और अब देखते हैं क्या ये नेक्स्ट लाइन से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट लाइन से आ रहा है, ठीक है? दिस इज़ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट और दिस टेक्स्ट इज़ ऑन द नेक्स्ट लाइन। तो ये नेक्स्ट लाइन से आने लगा हमारे BR टैग की वजह से, ठीक है?
ये हो गया। और पैराग्राफ टैग तो हम उतनी देर से यूज़ कर रहे हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अलाइनमेंट में। तो अलाइनमेंट से क्या करते हैं, जो आपके टेक्स्ट का टेक्स्ट को हमें किस साइड पे लिखना है ये डिफाइन करता है अलाइनमेंट, ठीक है। तो अलाइनमेंट कई टाइप्स के होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है और जस्टिफाइड भी होता है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट में देखिए, जो आपका जो भी आपका टेक्स्ट है वो सारा कुछ लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, राइट में राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा और सेंटर में रहेगा। और जस्टिफाइड में क्या करेंगे, जो लाइन है वो प्रॉपरली आपको यहाँ पर मेंशन हो जाएगी, ठीक है, मतलब प्रॉपर हो जाएगी, साइड से एकदम इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इक्वल कर देगा वो, ठीक है। तो अब इसको ट्राई करके देख लेते हैं। तो देखिए, पहले जो हम HTML यूज़ करते थे उसमें हम अलाइनमेंट ऐसे सेट कर देते थे, अलाइनमेंट लिख करके, और उसमें राइट लेफ्ट सेंटर जस्टिफाई जो भी देना होता था हम ऐसे दे देते थे। पर अभी जब से हम HTML5 यूज़ करने लग गए हैं, ठीक है, न्यू वर्जन यूज़ करने लग गए हैं HTML का, हम ये सारे ओल्ड मेथड्स को यूज़ नहीं करते हैं। हम HTML में अलाइनमेंट ऐसे देते हैं, ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं, या फिर आप ऊपर CSS डिफाइन कर रहे हैं तो ऊपर ही आप स्टाइल के अंदर ही ये सारे एट्रीब्यूट्स को आप दे सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही देखते हैं। पहले हम ओल्ड मेथड देख लेते हैं जिसमें हमें p टैग के अंदर ही यहाँ पर लगाना है CSS। तो ये जो अलाइनमेंट है और ये सब जो हम कलर यूज़ कर रहे हैं, इमेज यूज़ कर रहे हैं, ये सब CSS का ही पार्ट है, ठीक है। CSS हम इन सबको और अच्छे से डिफाइन करता है, मतलब और अच्छे से हमारे वेब पेज को दिखाने में मदद करता है। तो फिलहाल अभी p टैग में मैं अलाइनमेंट सेट कर देती हूँ, ठीक है। और देखते हैं, ये तो ऑलरेडी राइट था, मैं इसको ऐसा करती हूँ, मैं लेफ्ट कर देती हूँ। हाँ हाँ, वो ऑलरेडी लेफ्ट था, ठीक है, तो अब ये राइट हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये राइट साइड पे आ गया, अभी ये सारा कुछ लेफ्ट साइड पे था, अब ये राइट साइड पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ राइट की जगह हम सेंटर करके देख लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट तो ऑलरेडी हम देख ही रहे थे, ठीक है। सेंटर पे सेंटर आई थिंक इनके हिसाब से कोई अलाइनमेंट ही नहीं है, तो अभी मैं जस्टिफाई को यूज़ करके देखती हूँ। जस्टिफाई भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि ओल्ड HTML का यूज़ शायद VS कोड में इस वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक हमारा HTML5 को यूज़ करने वाला ऐप है, तो हम ऐसे अब नहीं लगाएंगे। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि राइट पे जैसे शिफ्ट हो गया है वैसे ही ये लेफ्ट और सेंटर और जस्टिफाई में भी काम करेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसे हटाती हूँ और हम ये ऐसे लगाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लगा करके आपको एग्जाम्पल में दिखाया है, ठीक है। p टैग में ऐसे हम डिफाइन करेंगे। p के अंदर पहले हम स्टाइल लिखेंगे, तो स्टाइल हमने डिफाइन करी, और स्टाइल में हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट, और टेक्स्ट अलाइनमेंट में हम देंगे लेफ्ट। लेफ्ट तो ऑलरेडी था, हम राइट करके देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपनी वेबसाइट को, देखिए राइट साइड आ गया ऐसे लिखने पे, ठीक है। अब यहाँ राइट को हटा करके हम सेंटर कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट और सेंटर सही तो है, बाकी कुछ इसी को कॉपी पेस्ट करके देखती हूँ मैं। तो हाँ, ये देखिए यहाँ पर ये सेंटर में आ गया। शायद मैं कुछ गलत लिख रही थी, इस वजह से सेंटर पे नहीं आ रहा था। अभी ये देखिए सेंटर पे आ चुका है, ठीक है। अब ऐसे ही एक और इसे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ सेंटर की जगह अब हम कर लेंगे जस्टिफाई। तो देखिए जस्टिफाई का मतलब है कि ये बराबर से आ गया, ठीक है। अभी बट जस्टिफाई आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब आप कोई बड़ा पैराग्राफ लिखेंगे आपको तभी समझ में आएगा जस्टिफाई कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो अब ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आते हैं। तो यहाँ पर कुछ टैग्स आपको दिए गए हैं, देखिए बी टैग का मतलब होता है बोल्ड, आई का मतलब होता है इटैलिक, और यू का मतलब होता है अंडरलाइन। डेल से क्या करते हैं, आप स्ट्राइक थ्रो देते हो, ठीक है, जो कि ये दिखाता है कि आपने वो डिलीट कर रखा है टेक्स्ट, ठीक है। तो ये अभी सबको ट्राई करके भी देखेंगे। एस का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, सॉरी, एस का मतलब होता है स्ट्राइक थ्रो। पर डेल और एस वाले स्ट्राइक थ्रो में डिफरेंस ये होता है कि डेल में आप डिलीटेड टेक्स्ट होता है जो वो खुद से ही स्ट्राइक थ्रो दे देता है, और एस में अगर आप स्ट्राइक थ्रो देना चाहते हैं अपने टेक्स्ट में तो आप एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्मॉल में टेक्स्ट को स्मॉल कर देगा,
ठीक है, जैसा नॉर्मल टेक्स्ट लिखा होगा उसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा कर देगा। जिस टेक्स्ट में भी आप स्मॉल टैग का यूज करेंगे, बिग उसमें से थोड़ा बड़ा कर देगा। ठीक है, सब का मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब जैसे आप पावर लिखते हो ना, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, तो वो पावर लिखने के लिए काम आता है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, और सब स्क्रिप्ट किस लिए यूज होता है? जैसे आप केमिस्ट्री में फॉर्मूला लिखते हो ना, जैसे H2O का फॉर्मूला होता है तो 2 थोड़ा H और O से थोड़ा नीचे आता है, तो वैसा लिखने के लिए आप सब का यूज करते हो, सब टैग का। ठीक है, तो अब ये सब ट्राई भी कर लेते हैं। बोल्ड इटैलिक, ओके। तो यहाँ पर हम्म, मैंने ओके, शायद मैंने आपको यूज़ करके एग्जांपल में नहीं दिखाया। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं बोल्ड टैग का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और इसको मैं इसके अंदर लिखती हूँ। ठीक है, और इसको अगर हम H1, ओके, H6 हेडिंग में अगर मैं लिखूंगी तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, मे बी आपको विजिबल ना हो, तो हम H1 में ही बोल्ड लिखते हैं। ठीक है, बी टैग का यूज़ कर रही हूँ मैं H1 में। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो हेडिंग है ये थोड़ी आपको बोल्ड दिख रही होगी। ठीक है, ऐसा करते हैं एक और हेडिंग लिख लेते हैं, एक और H2 हेडिंग लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको फिर समझ में आएगा। और मैं लिख देती हूँ यहाँ सेकेंड हेडिंग। तो देखिए ये H2 और ये H2 में थोड़ा डिफरेंस है, इसको मैंने बोल्ड किया है और इसको बोल्ड नहीं किया है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको मे बी थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। ओ आई थिंक हाँ, हेडिंग में तो ऑलरेडी बोल्ड कर देते हैं, तो यहाँ हेडिंग में आपको समझ में भी नहीं आएगा। मैं इसे पैराग्राफ में ही अप्लाई करती हूँ। ठीक है, और इसको सेंटर से हटा देते हैं, इसमें से अलाइनमेंट हटा ही देते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर जो पी टैग है नॉर्मल आप देख रहे हैं, ये वाला नॉर्मल पी टैग है, और यहाँ पे जो हमने बोल्ड अप्लाई किया है वो ये वाला पी टैग है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोल्ड की जगह मैं इटैलिक कर देती हूँ। और अब देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल टेक्स्ट है और ये इटैलिक वाला टेक्स्ट है, तो आप देख रहे हो थोड़ा सा ये टेढ़ा टेढ़ा सा है ना, तो ये होता है इटैलिक। और अब आते हैं अंडरलाइन में, इसको मैं हटा करके अंडरलाइन यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, और ये देखिए इसके नीचे अंडरलाइन आ गया है। ठीक है, अब यू हटा करके ऐसा करते हैं, डेल का यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए स्ट्राइक थ्रो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर डेल को हटाकर एस का यूज़ कर लेते हैं। देखिए एस में भी स्ट्राइक थ्रो आ रहा है। ठीक है, अब यूज़ करते हैं बिग टैग का। तो देखिए ये थोड़ा नॉर्मल से बिग आ रहा है। ठीक है, ये हमने नॉर्मल पी टैग लिखा और ये जिसमें हमने बिग अप्लाई किया है वो है। और ये जो रेड हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब इन सब का यूज़ किया नहीं जाता है। HTML5 में बिग का और स्मॉल का इन सब का यूज़ नहीं करते। तो जैसे बिग थोड़ा बड़ा हो गया, वैसे स्मॉल को आप जब लिखोगे तो वो थोड़ा यूजुअल से थोड़ा छोटा कर देगा। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं सब सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज़ करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो मैं लिखती हूँ ओके, मैं पी टैग में ही लिख रही हूँ। ठीक है, एच और फिर सुपर सॉरी सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं। सब स्क्रिप्ट में मैं 2 लिख रही हूँ और यहाँ पर ओ लिख रही हूँ। ठीक है, अब देखते हैं H2O आता है या नहीं। तो H2O आया है, पर मैंने जो स्पेस डाल दिया था बीच में तो उसने उसे भी ले लिया, तो स्पेस हटा कर एक बार देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्पेस डाला है और यहाँ पर अब देखिए ठीक आ रहा है, H2O ठीक लिखा है। ओके, एच को हम कैपिटल भी कर सकते थे। और अब लिख लेते हैं पावर वाला, तो इसे भी पी टैग में लिखती हूँ।
और जैसे 3 की पावर मुझे 4 लिखना है, तो सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, 3, और यहाँ जो स्पेस है इसे हटा देती हूँ। और अब देखिए 3 की पावर 3 आ रहा है और यहाँ पे H2O भी ठीक आ रहा है। तो आई होप आपको सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट समझ में आ गया और ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो आज यहाँ फिलहाल यहीं तक करते हैं और इसे मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था हमारा यहीं तक था, बाकी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए।